सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा का। प्रभाकर, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं और मणिपुर की हिंसा की बात करें या नूह हिंसा की बात करें तो उसके पीछे जो एक बड़ी वजह हमें निकल कर आती है वो है हेट स्पीच। और हेट स्पीच को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई है। कल हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट कई बार टिप्पणियां कर चुका है और यह समाज भी जानता है, देश का नागरिक भी जानता है कि ये हेट स्पीच कितनी खतरनाक है हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए। फिर भी ये रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। इसी हेट स्पीच की वजह से, इसी सांप्रदायिकता की वजह से मणिपुर में कई बेगुनाह लोगों की जिंदगियां चली जाती हैं और अब नूह में भी यही हिंसा देखने को मिली। आपका विश्लेषण प्रभाकर। रवि, विमल कौशिक ने एक बात कही थी कि हिंसा हुई या होने दी गई, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। उनका जो ऑब्जर्वेशन है इसी में सब कुछ है। इस सवाल का जवाब अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगा कि हिंसा हुई या होने दी गई। शुरुआत हम ऐसे करते हैं कि प्रत्येक हिंसा, प्रत्येक दंगा, प्रत्येक दंगे का अपना समाजशास्त्र होता है, लेकिन राजनीति शास्त्र सबका एक ही होता है। समाजशास्त्र मणिपुर का और हरियाणा का, नूह का अलग अलग हो सकता है, राजनीति शास्त्र एक है। हिंसा होने दी गई, समय रहते कार्रवाई हुई या नहीं हुई। जो सवाल मणिपुर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि 3 मई से लेकर 31 मई तक, 31 जून तक, 31 जुलाई तक, माफ कीजिए 31 जुलाई तक लगा ही नहीं कि राज्य में कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज है। नूह में जो घटना हुई है, विमल कौशिक जो बता रहे हैं कि 2 बड़े अधिकारी नदारत थे, छुट्टी पर थे, वो भी तब जब कहा जा रहा है कि खुफिया इनपुट थे। जब ये सवाल खुद ही सरकार के भीतर से और पार्टी के भीतर से उठ रहा है कि उनके पास इतने हथियार कहां से आए, दोनों पक्षों के पास इतने हथियार कहां से आए, इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड था। तो ये हथियार आए या कोई मास्टरमाइंड था, इसका पता रामलाल लगाएंगे या श्यामलाल लगाएंगे? इसकी जिम्मेवारी तो सरकार की है ना। सरकार के पास ही तो मंत्रालय है, गृह मंत्रालय, खुफिया विभाग है। जब घटना घट जाती है, हिंसा हो जाती है, उसके बाद सरकार आती है। उसके पहले सरकार कहां रहती है? उसके बाद सरकार आती है, इंटरनेट बंद कर दो, स्कूलों को बंद कर दो, कर्फ्यू लगा दो। लेकिन जब घटना की तैयारी होती है, उस समय खुफिया एजेंसियां कहां होती है? उस समय सरकार की तैयारी कहां होती है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं। पहली बार ऐसी घटना वहां नहीं हुई है, इसके पहले भी घटना घट चुकी थी। जगह संवेदनशील था, मामला संवेदनशील था, तो जो उस तरह की तैयारी होनी चाहिए वो नहीं हुई थी। तो ये मणिपुर और इसका पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं हम इस मामले में, केवल जघन्यता के मामले में नहीं। मैं मानता हूं कि दोनों जगह की घटनाओं का समानांतर नहीं किया जा सकता, लेकिन जो तैयारियां हैं या जो सरकार की विफलता है, मशीनरी की विफलता है, पुलिस की विफलता है, इसमें हम पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो बात सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के बात में कही थी, के मसले में कही थी, वो 2 दिन में दिखा कि यहां पर भी, नूह में, मेवात में भी वही चीजें हुई हैं। मुख्यमंत्री जो कहते हैं, याद आता है कि हम बसों में जब चलते हैं तो वहां लिखा होता है यात्री अपने सामान की रक्षा खुद करें। तो यहां पर देखिए कि राज्य के लोग अपने जानमाल की रक्षा खुद करें। यही तो बात मुख्यमंत्री जी ने कही है। एक बात उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कही, खट्टर साहब ने, कि समाज में एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए, एक सौहार्दपूर्ण व्यवस्था बनानी चाहिए, इसलिए कि पुलिस सबकी सुरक्षा नहीं दे सकते। बड़ी मार्के की बात कही है, लेकिन वो व्यवस्था कौन बनाएगा? अगर कोई सोशल मीडिया पर आकर के असामाजिक तत्व धमकियां देता हो, उसे रोकने की जिम्मेवारी किसकी है? समय रहते इस तरह की बात नहीं हो, उसकी जिम्मेवारी किसकी है? दोनों संप्रदाय के लोगों के पास ढेर सारे असलहे आ गए, उसे रोकने की जिम्मेवारी किसकी थी? उसके बारे में पता करके एहतियात बरतने की जिम्मेवारी किसकी थी? तो मतलब यह कि कोई जिम्मेवारी लेना नहीं चाहता। मैं जानता हूं अदालतों में मामला जब जाता है और जाएगा तो सरकार कहेगी कि हमने बहुत तैयारियां की थी माय लॉर्ड, ठीक, लेकिन दिखता नहीं है उसमें जो लोग मारे गए, जिनकी दुकानें लूट ली गई, उनका दोष क्या था? कोई गौरक्षक हो सकता है, कोई इस्लाम का रक्षक हो सकता है, कोई इमाम वाला हो सकता है, कोई पंडित वाला हो सकता है, लेकिन जो पीड़ित हैं उनके बारे में कौन सोचेगा? जब सरकार यह कह दे कि पुलिस सबकी रक्षा नहीं कर सकती,
तो फिर आदमी जाएगा कहां? मणिपुर के मामले में भी सीजीआई की टिप्पणी थी कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई, एफआईआर दर्ज नहीं हो रहे थे, आम आदमी कहां जाएगा? तो ये चीजें बता रही हैं कि अब सरकारों को, अब लोगों को सरकार से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक बात और है, यह देश उम्मीदों पर भी चल रहा है। अपराधियों को उम्मीद है कि पुलिस से उनको कोई डर नहीं, पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। ठीक है। हत्यारों को डर है कि पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। बस उम्मीद है देश की सबसे बड़ी अदालत को कि सरकारें सुधार लेंगी, लेकिन सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं। ठीक, ये विडंबना है, ये दुर्भाग्य है इस देश का। और इस मामले में वो धूमिल वाली कविता थी ना कि जिसका पूंछ उठाया उसी को मादा पाया। ये बड़ी ही विकट स्थिति है और मुझे लगता है कि इस पर सियासत से ऊपर उठकर चर्चा करनी चाहिए। और अच्छा है कि कम से कम हरियाणा के मामले में पार्टी के भीतर से, सरकार के भीतर से इस तरह की आवाज उठ रही है। ठीक है, ठीक है।